शांति। 31/12/2000 बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नव युग रचता अपने नव युग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण हैं और कल नए युग में राज अधिकारी पूज्य हैं। आज क्या हैं? साधारण, साधारण या अति साधारण। तो कल तुम्हारा क्या आने वाला है? क्या है कल आने वाला तुम्हारा? नया युग। नए युग को क्या कहेंगे? कौन सा युग आए? दुनिया भी तो इंतजार कर रही है। ब्रह्मा कुमारी इसको भी मालूम है, आपको नहीं मालूम। यहाँ सत्य ही सत्य है, असत्य है ही नहीं। असत्य पहले ही खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। जितने भी ब्राह्मणों की दुनिया में असत्य आत्माएं हैं, ये सब खल्लास होनी है। कब तक? 37 से पहले। इसे जितनी भी हवाई हैं सब 37 से पहले क्या हो जाएंगे? एकदम खल्लास। क्यों? फिर इनमें जो बीज पड़ा है, इतना सुंदर बीज पड़ा है, वो अंकुरित हो गए। कहाँ ले जाएगा? हाँ, जो इनके अंदर बीज है वो अविनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं है। है तुम्हारा पुरुषार्थ अविनाशी है, जो तुम कर रहे हो। बचत का खाता जमा, कौन सी बचत कर रहे हो? हाँ, निसंकल्प होने की जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ये है सबसे बड़ा तुम्हारा खाता। आज क्या और कल क्या? आज क्या है? जी, आज पुराना, कल नया। आज क्या है और कल क्या है? है? क्या चीज? संगम है। आज आज क्या है? कल क्या है? सत्युग में क्या होंगे? मनुष्य होंगे। हाँ, क्या होंगे? देवताएं। देवताएं कैसे होते हैं? शरीर कैसे होते हैं? पादरियों जैसे। हाँ, कैसे शरीर होते हैं? गैस है इनके अंदर भरी हुई। अभी गैस रिलीज कर दो इनके 1 सेकंड में। हाँ, ये है, पहुंचेंगे ये संस्कारी नहीं है। जो भी गैसी गवा रहे हैं, इनमें संस्कार का मादा ही नहीं है, तो क्या करो? ये भी अपने हिसाब किताब ही तो हैं। तुम हो प्रैक्टिकल सत्यता धारण करने वाले। क्या है असली सत्यता? क्या चाहिए? सात्विक। शरीर भी सात्विक चाहिए। कैसे चाहिए? 5 तत्व तुमको सात्विक। तब कहेंगे ये है तुम्हारी नई दुनिया, ये है तुम्हारा नया युग। जब तक शरीर तुम्हारा सात्विक नहीं है, तब तक क्या नहीं कह सकते? केवल आत्मा से नहीं, क्या चाहिए साथ में? शरीर भी चाहिए। आज क्या और कल क्या? जो अनन्य ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। अनन्य। और वो भी ज्ञानी तू आत्मा। ऐसे नहीं केवल अनन्य है। बुद्धि में क्या बैठता जाता है? भक्ति मार्ग के संस्कार खत्म होते जाते हैं। जो तुमको आज विजन आ रहा है वो कल है, कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जो नए युग की आत्माएं होंगी, उनकी रूपरेखा कैसी होगी? प्रैक्टिकल वो कैसे होंगे? देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा।
बना लिया अपना अपना प्लान? कब से शुरू हो रहा है? 1 तारीख से। कितने महीने के लिए खास? पूरे 3 मास। 1 तारीख से चले और फिर 2082 विक्रम संवत की शुरुआत हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो वहां तक जो खास 3 मास का जो प्लान है, अंडरग्राउंड होने का प्लान है, ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल में जैसे कि मनाना। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष के रिजल्ट देखी जाती है ना। पूरा वर्ष तुमने जो चार्ट बनाया है, उस चार्ट में तुम्हारी क्या प्रोग्रेस हुई है? मनसा में कितनी की स्थिरता आई है? पहले से कुछ प्रोग्रेस है या वैसा ही चल रहा है? मनसा में पॉजिटिव कितना सोच, तुम्हारी सोच में कितना परिवर्तन आया है, जिसके लिए बाबा खास क्या कहते हैं? शुभ भावना, शुभ कामना। पहले इसके लिए पहले स्वयं के लिए, जो खुद के लिए सोच सकता है वो दूसरों के लिए भी सोचेगा, जो खुद के लिए अच्छा नहीं सोचता वो दूसरों के लिए क्या सोचेगा? तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता, अव्यक्त होने के बाद देखने में समय लगता है। तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा, विशेष सभी बच्चों के, लेकिन खास बाप दादा की बात है ना, है खास अनन्य। कितने हैं अनन्य? खास बाप दादा देखते हैं। पहले तो केवल कहावत ही थी। कितने बैल हैं? 2 बैलों की जोड़ी। कौन सवारी करता है? शिव। अरे लुढ़क ही जाए, मुरली में क्या बोला है? शिव तो क्या होगा? लुढ़क ही जाएगा। कौन सवारी करेगा? तो कितने वफादार आज्ञाकारी होंगे। और जो 2 नंबर के माल पे हिरे हुए हैं वो क्या जाने सच्चाई को। 1 नंबर का माल 2 नंबर का माल होता नहीं होता। 1 नंबर का माल है अविनाशी, ठप्पा ही अविनाशी है। और 2 नंबर का माल गैस भरी है, बुद्धि रूपी पेट में भी गैस भरी है, कोई असर नहीं। तो हवा हवाई है, तो हवा हवाई की रिजल्ट भी कैसी होगी? हवा कैसी होती है? हवा तो हवा ही होती है ना। तो पुरुषार्थ तो सभी ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक और अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा मां को इमर्ज किया। अभी तो कोई भी नहीं खांसा, लेकिन वहां खांसी आ गई। क्या इसको इमर्ज किया? खास है किसको? जगत अम्बा मां को। खांसी आई। आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा ना, है? एक तो हद में खराबी होती है बाजे में, एक बेहद में भी खराबी होती है, तो बजाना तो क्या है, पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। उनका कुटुंब है, उनका परिवार है, तो देखेंगे कौन? अपने अपने कुटुंब परिवार को अपना अपना देखें, हैं? आगे चल के धर्म पिता आएंगे नहीं आएंगे? कौन कौन से धर्म पिता आएंगे? पहले पहले, हैं? क्या बोला? सीधा है, पहले पहले इस्लाम एक साथ ही आ जाएंगे। इस्लामी बोधी पहले, देवता धर्म ये धर्म पिताएं हैं पहले, इस्लामी बुद्ध एक साथ ही कूदेंगे। पहले जब पूछ रहे हैं इस्लामी ऐसा कोट है इनका, काला, हरा तो दिखाया है, ऐसा दिखाया है, हरा तो दिखाया है, लेकिन कोट कैसा पहनते हैं ये? काला। तो कितना नंबर है इनका? अब
कंटिन्यूशन में अगर आप नंबर गिनो तो कितने नंबर की आत्मा होगी ये? 3 नंबर की। ओ मंदबुद्धि कहेंगे 3 नंबर। अरे फर्स्ट जो पहले हैं 4 नेक्स्ट टू गॉड, उनको छोड़ दो चारों को। अव्यक्त होने के बाद भी जो पुरुषार्थ का मादा है उसको छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? बाप अव्यक्त हुआ, व्यक्त से क्या हुए? अव्यक्त हुए, तो वो तो नेक्स्ट टू गॉड इज क्या है? फर्स्ट है, उसको छोड़ दोगे? ना उसको छोड़ सकते हैं ना उसके पीछे 3 को छोड़ सकते हैं। तो फिर ये है पहले। क्या गंदगी है इनके अंदर? कुछ तो गंदगी होगी। कौन सी गंदगी है भरी हुई इनके अंदर कूट कूट के? है? है? इम्प्योरिटी। ये है इम्प्योर। कूट कूट के इम्प्योरिटी भरी हुई है, और इनको भगवान बन के बैठने का बहुत शौक है। तो कहा मम्मा किसको देखेंगे? ऐसों को मम्मा बाबा है। ये तो वैसे ही संगठन से अपने को क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? कुछ ड्रामा ही ऐसा बनता है, ऐसी हवा इनमें प्रवेश करती है, खुद ही क्या करते हैं, ये संगठन को ही अपना अलग कर लेते हैं। देवताओं में रह ही नहीं सकती ऐसी आत्मा। तो यहां तो किसकी बात आई है? बाप दादा और मम्मा की बात आई। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ? सोचो। बचत करके जमा कितना हुआ? सबसे बड़ा बचत का खाता कौन सा है? चेक करेंगे। कौन सा खाता चेक करेंगे? जो उन्होंने खूब अपना खाता बढ़ाया होगा दिन रात एक करके, वही बच्चों का चेक करेंगे। है? कौन सा खाता? लौकिक में भी क्या होता है, कौन सा खाता देखते हैं? जो खुद प्रॉपर्टी जितनी जमा की होती है उतना ही क्या करते हैं, जो हमारे वंशज हैं, हमारा कुल है, देखें तो इनका बचत का खाता कहां तक पहुंचा है। तो क्या देखा? नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। जितना ड्रामा अनुसार चेंज होने जा रहा है। क्या क्या चेंज होने जा रहा है? युग। युग परिवर्तन होने जा रहा है। तो युग परिवर्तन के हिसाब से, वो सत्यता को धारण करने के हिसाब से, सत्य युग है तो कितनी सत्यता होगी, उस सच्चाई सफाई को धारण करने के हिसाब से चेक कर रहे हैं। तो जगत अम्बा मां ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? कौन से सब्जेक्ट? कौन सी? याद की सब्जेक्ट। बातें रूह रेहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। कर तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कैसी है मेहनत? साधारण याद है, वैसी विशेष याद नहीं है जो बूंद बूंद से क्या हो रहा है, अमृत पान हो रहा है। अमृत कहाँ वो याद? अमृत की तो बूंदे ही होती हैं, या एकदम तुम्हारे अंदर घट ही पूरा डाल देंगे। हैं? कौन लेके दौड़ गया था? है जी? ओ जबरदस्त। विष्णु कहाँ? वो तो छीन लिया, फिर जाके छीना नहीं, धारण कर लिया था। कौन लेके दौड़ा था? जब अमृत कलश निकला, धनवंतरी वो लेके दौड़ा। कि इनमें से एक भी इस काबिल नहीं है कि इनको पिलाया जाए। इनको जो दम्भ भर रहे हैं, हमने भी उतनी ही मेहनत की है मंथन करने में जितनी देवताओं ने की है। अगर ये पान कर लेंगे, दुनिया का क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा।
क्या लिया? धारण किया और दौड़ पड़े। किसको दे दिया? हैं? हाँ, लक्ष्मी को दिया। दिखाया है विष्णु रूप, लेकिन फीमेल रूप था या मेल रूप था? अभी 1-2 दिन पहले मुरली में क्या आया था? भल मंथन किसको करना है? मंथन इनको करना है, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम जो फीमेल हैं, जो कन्याएं माताएं हैं, तुम्हारी ड्यूटी है उस अमृत को बांटने की। तो योग का खाता साधारण ही है, योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है, लक्ष्य तो तुम्हारी बुद्धि में आ गया, लेकिन क्या रिजल्ट है? योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन। ये गैस कैसी है? क्या बोला? योग युक्त युक्ति युक्त बोल। इतना अहंकार बना, इनको थोड़ा सा कोई बड़ा भी अगर 2 शब्द बोल देना, और से बड़े अहंकारी, बाप रे बाप है, महाहराम को। बड़ों का रिगार्ड क्या होता है? बड़ों की रिस्पेक्ट तो इनमें सोल नहीं घुसेगी तो किसमें घुसेगी? अहंकार तो इतना, अगर इनको सही बात भी कोई बताए, ऐसे फन पटकने से बोल कैसे दिया? तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है भाई, हैं? तुम्हारी औकात तुम जानते ही नहीं, क्यों तुम्हें गैस भर रही है? क्यों गैसी द्वारा बने हुए हो? अहंकार इतना की बात मत पूछो, हमको कौन बोल सकता है? अभी कहीं इनकी गैस निकालनी हो तो क्या करो, थोड़ा सा इनको कोई सुजेशन दे के देख लो। कोई याद का सुजेशन देख ले, तुरंत देखो इनकी दशा क्या होती है। फिर भी लगता है बहुत बड़े तपस्वी। तो कहा देवताओं को क्या कह रहे हैं तुम्हारे? हाँ, युक्ति युक्त क्या होने चाहिए? बोल भी होने चाहिए, एक मर्यादा है, एक रिगार्ड है। जो तुम्हारे से बड़े हैं उनका रिगार्ड है, नहीं करोगे तो कोई काम के ना थे, ना हो और ना कभी रहोगे। तो हर कर्म योगियों का क्या होता है? युक्ति युक्त होता है। बोल भी युक्ति युक्त और कर्म भी व्यर्थ नहीं होते, वेस्ट नहीं होता। तो योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन, चलन अर्थात कर्म, तो उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव कहीं दूर दूर तक, आज क्या 10 साल तक भी नहीं दिखने वाला। ये एक थोड़ा सा दिया चिंदी सी, इनको अगर योगियों को कहीं देखना हो ना, कोई अच्छा सजेशन देके देख लेना, तुरंत इनकी हवा रिलीज होती है, तुरंत। 10 साल का भी गारंटी कर रहे हैं आज से, ताकि इनको होश आए कि हम कोई वंशज नहीं हैं, देवताओं के संस्कार कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। ये हकीकत इनकी बुद्धि में आ जाए, ताकि छूट जाएं, इससे वो जो सोल इनको श्रापित करती है उसे छूट जाए। लेकिन परवश है। क्या कहा? उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी के जीवन में प्रभाव, तुम्हारे जीवन में व्यक्तित्व में जो निखार आना चाहिए वो दूर दूर तक कहीं दिखता ही नहीं। इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। जितना तुमने मेहनत की उसके अनुसार रिजल्ट दूर दूर तक भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये संस्कार कभी जा ही नहीं सकता है। जैसे कि वरदान ही है, इनको पिछले जन्म का ही है या इस जन्म का है? कहाँ का है ये? पिछले जन्म अपनी चेकिंग हो ही नहीं पाती। बात का चेक चेंज और, लेकिन इनको लगता है हम तो थे, हम तो हैं, हम ही रहेंगे। सोचो कहाँ जड़ा, कहाँ तक इनकी जड़ों में गंदगी भरी हुई है। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, फिर ऐसे गिरते हैं, ऐसे चकनाचूर होते हैं, तो इनसे ही पूछो, ये बता तक नहीं सकते। वो इनका भी समय आने वाला है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। क्या समाया हुआ है इनके पास? अहंकार है। अहंकार की भी अति है। वो तो धन्य है बेचारा इस्लामी, बहुत धन्य है, जितना गिरते हैं अहंकार खत्म होता जाता है। ये गैसी गुवारे क्रिश्चियन सबसे ज्यादा खतरनाक है दुनिया में। अगर कोई खतरनाक कौम है तो कौन है? क्रिश्चियंस।
ये अंदर बाहर से कभी एक होते ही नहीं, इनके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। एक इस्लामी जरूर कर सकते हैं, रॉयल्टी है। इस तरफ देख रहे हैं तने की तरफ, वफादारी भी है। बुत पूजा जो संस्कार देवताओं का था, वही बुत पूजा का संस्कार इनका भी है। लेकिन ये गैस कहाँ से आ गई, पीछा ही नहीं छोड़ती। पूरे संसार में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है आजकल, है गैस की प्रॉब्लम। और अपनाओ कौन सी सभ्यता को, विदेशी सभ्यता को जितना ही अपनाओगे, तुम क्या बनते जा रहे हो, निरोगी कंचनकाय तुम्हारी कभी बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। नहीं तो कहाँ भारतीय पद्धति, हमारे जो विशेष तपस्वी आत्मा है, तो वो कहते हैं अग्नि क्या होती है, दोष होती है। प्रकृति में ही जीते हैं, सोचो आप। तो उसमें साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा का खाता बनता है। इसमें तुमको खुशी होती है, लेकिन संस्कारों में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा तो बहुत कम जमा का खाता होता है। दूसरा, सेवा की रूह रेहान चली। कौन कौन कर रहे हैं रूह रेहान बैठ के, हैं जी? मम्मा अकेली शुक्र है। तो रूह रेहान चली, सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? तो रूह रेहान में यह निकला कि सेवा तो कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं। फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता, और फल है सर्व की संतुष्टता। पहले सेवा के फील्ड में, फिर सब ब्राह्मण परिवार की क्या मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की, दिल में संतुष्टता अनुभव करें। बहुत अच्छा कह के चले नहीं जाएं, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना, और दूसरा है दिल तक तीर लगना। अगर सेवा की और स्वयं की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्वयं की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया यह स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा के तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। इसको क्या कहेंगे? कोई बार बार अपनी तरफ अटेंशन दिलाते हैं। ऐसे बैठ जाएंगे, यही योगी हैं, थोड़ा देखें तो हम क्या कर रहे हैं। कब सुधार होगा? और कहा कर्म योगी, कर्म करते करते अंदर क्या चल रहा है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचो, स्थूल कर्म दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है, भारतीयों का क्या बताया जाता है, गुप्त दान में क्या होता है, बहुत शक्ति होती है। तो यह बहन बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा। यह अनुभव कराना, यह है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा, तो थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है।
जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, पहुंचना कहां है तुमको? एकदम डिटैच। क्या चमके भ्रुकुटी में हर कर्म करते हुए? पॉइंट ऑफ लाइट, वो डायमंड हर कर्म करते हुए। वो कहा, यहां महिमा तुमने स्वीकार कर ली, धारण तो किया है। वो सच्चाई कोई कुछ ना कुछ धारण किया, लेकिन डायमंड नहीं बने। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है। निमित्त भाव और निर्माण भाव। जो कुछ भी किया किसके अर्पण कर दिया? मन मनाभव और मध्याजीभव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना, शुभ स्नेह इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगदम्बा मां को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वालों का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। देखो तुम्हारा कुटुंब परिवार कैसा है। ये है तुम्हारे कुटुंब परिवार की विशेषता। ऐसे इनका गुप्त रूप में, जैसे तुमने गुप्त जमा किया, ऐसे इनका भी बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता हो जाता है। बाप रे बाप, क्या कहा है? हम तो सोच रहे 5-1 सेकंड में बहुत जमा होता होगा, लेकिन भगवान के महावाक्य। सोचो, 1 सेकंड भी अगर तुम क्या होते हो, उस भूमि को स्वीकार करते हो, निसंकल्प भी, कितना जमा होता है। बस 1 सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक टिक टिक, जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना है तो बहुत सहज है। तो दोनों की, बाप दादा और जगदम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करें। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। जमा का आधार क्या बताया? टिक टिक टिक। ये क्या है? टिक टिक है, ऐसा नहीं टिक फिर 60 सेकंड के बाद किया टिक फिर टिक। ये कितनी, कौन सी सुई होती हैं? है कहा मिनट वाली सुई। कितनी देर बाद टिक करेगी? 1 मिनट के बाद। और घंटे वाली, वो तो खड़ी ही है 12 बजे है। और कहा टिक टिक, कौन सी सुई है? सेकंड वाली है। तो तुमको भी क्या बोला? हर सेकंड जमा का खाता, हर सेकंड अविनाशी बनाना, हर सेकंड निसंकल्प होने की प्रैक्टिस, अभ्यास। तो कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दुख नहीं दिया, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन क्या चेक करना है? श्रेष्ठ संकल्पों का खाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही? 8, 10, 12 घंटे तुमने मेहनत तो की, लेकिन मेहनत में कैटेगरी क्या थी? आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया? तो इस नए वर्ष में क्या करना है? ये 3 महीने का जैसे कि होमवर्क है। कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। कैसा? समय प्रमाण नहीं, कैसा? अखंड महादानी। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड।
हर सेकंड, जितने सेकंड तुम क्या कर रहे हो, कौन सी स्टेज में टिक रहे हो, निसंकल्प। ये है निरंतर तुम क्या कर रहे हो, एक वायुमंडल बना रहे हो। सबसे जास्ती उस वायुमंडल की वैल्यू है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तो मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुणदान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं। सुन सुन के क्या हो गए ये सब, थक गए हैं। भाषण कर करके, भाषण सुनने वाले भी और करने वाले भी क्या हो गया, थक गए। चाहे अज्ञानियों की दुनिया में सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। तुमने जो किया, जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे अनुभव के दो बोल की बहुत वैल्यू है कि तुमने ये जो किया था, सालों के बाद जो तुम्हारी रिजल्ट निकली है, इसकी बहुत वैल्यू है कि जहां से तुम शुरुआत कर रहे हो वहीं से सबको शुरुआत करनी है राजयोग। इसलिए तुमको इतनी परख शक्ति आ जाएगी, ये राजयोगी हैं ही नहीं, और उनके अच्छे से अच्छे अनुभव की कोई वैल्यू नहीं, अच्छे से अच्छे साक्षात्कार की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए बोलते, तुम क्या कर रहे हो, कौन सा पान कर रहे हो, अमृत पान। संगम युग पे तुमको ये समझ मिलती है कि अमृत पान करो, लंबी आयु का वरदान लो। इसलिए दुनिया में भी चाहते हैं हमारी लंबी आयु हो जाए, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, खूब धन कमाया, खाया पिया और स्वाहा। जीना चाहते हैं लंबी आयु, लेकिन लंबी आयु किसी की होती है? हाँ, जितनी ऊपर से मिली है उसमें चाहे तुम जॉब करके बहुत कमा लो, चाहे बिजनेस से कमा लो, किसी भी तरह से कमा लो, खाओ पियो आनंद लो, बस। सोचो तो कहां तुमको समझ मिल रही है? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का भी कोई सुख होता है, सोचो आप। ये है ज्ञान। इंद्रियां ही सब कुछ नहीं है। इंद्रिय का सुख तो हमने जन्म जन्मांतर भोगा है भाई। अभी भी जितना जीवन था हमने क्या किया, इंद्रियों का सुख लिया नहीं लिया? लेकिन इंद्रियों के पार भी कोई सुख होता है। तो उस आत्मिक अनुभूति को आत्मा में टिकने में समय लगता नहीं लगता, या जमदे जामदे हो जाएगा? तो ये जो बूंदे निसंकल्प होने की जो तुम्हारी प्रैक्टिस है, ये है लंबी आयु का वरदान। तुमको बहुत गहरी अनुभूति करनी है। आत्मा अलग और शरीर अलग देखने में आवे, जीते जी। क्या होना चाहिए? आत्मा तुम्हारी अलग और शरीर अलग देखने में आवे। साधारण बात नहीं है। इसलिए तुमको क्या चाहिए? सबसे पहले कौन सा वरदान चाहिए? आयुष्मान। और वो तुम्हारी हाथ में है। क्या दिया है? तुम्हारी हाथ में, जैसा चाहो तुम अपनी तकदीर बनाओ। इसलिए ये जो बूंद बूंद है, इसकी बहुत बहुत वैल्यू है। तो आप लोगों को सहज क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा, गुणों का दान किया। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना। अपने में जो भी है उसको कहाँ लगाओ? सेवा में लगाओ, तो दूसरे क्या करेंगे? उनको भी आकर्षण होगी कि ऐसे ये कैसे हो, हमारे भी जीवन में ये क्वालिटी आ जाए। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे, सहयोग दो, कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुण दान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरों को नहीं देखना, यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूं? यह भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने शिव बाप किया, किसको देखा? किसको देखा? शिव बाप किया। अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो। जैसे वो निराकारी स्टेज में गया,
तो किस लिए तीसरा नेत्र मिला उसको, किसको देखा, वहां उसका चित्र कहाँ दिखाया है सदा, कहाँ रहता है, शमशान घाट में, मुर्दे ही मुर्दे। तो अपने वालों को भी क्या देखना पड़े, सब क्या है, मरे पड़े हैं। मैं क्या हूं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। और निराकारी स्टेज में किसको फॉलो किया, बाप को फॉलो किया। इसलिए उसका क्या यादगार बन गया, लिंग रूप शिवलिंग। तो इसमें दूसरों को ना देख, यह लक्ष्य रखो, जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, ओटे सो अर्जुन, अर्जन करने वाला, धारण करने वाला। अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। जिसको जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो कौन है, बड़े से बड़े और दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाले, क्या टाइटल देंगे उनको आगे चल के, है? लो, एक छोटा सा संसार पहले जिसको सब फॉलो करेंगे, श्रृंगार करने वाले, क्या बोलेंगे उनको, है? हाँ, कितने होंगे पूर्वज, हाँ, अष्ट देव। तो ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना ना, वो क्या है, नंबर 1। फिर नंबर 2, और साथ में कितने हो गए फिर, और 6 और हैं। तो ये हैं अर्जन करने वाले, पहले पहले अर्जुन। अगर दूसरों को देख करके करेंगे तो नंबर नहीं बनेंगे। तो किसको देखना, अगर 2 नंबर के माल को देखोगे तो कैसे बनोगे, 3rd क्लास। 3rd नंबर का देखोगे तो 4th क्लास। तुम किस कैटेगरी के हो, 1st कैटेगरी। इसलिए तुम एक को ही देखते हो, एक को ही फॉलो करते हो। तो जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में उठाते हैं, तो क्या लक्ष्य रखेंगे, अखंड गुणदानी, अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं। हर एक 1-2 को कहते हैं सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत, उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है, अभी क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, खासकर 27 तक अधिकांश अनिश्चय बुद्धि बनने वालों की है या निश्चय में टिके रहने वाले हैं, अधिकांश अनिश्चय बुद्धि है। नए नए बाप बनाएंगे, ढूंढेंगे कि बाप के बाद बाप अपनी प्रॉपर्टी किसको देके गया। अरे बाप गुप्त था तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे, कैसे होंगे, कोई को दिख पाएंगे, ब्राह्मणों के संसार में कोई ढूंढ सकेगा उनको। देखना कितने नए नए भगवान आने वाले और भी मैदान में, तो होड़ मचेगी नहीं मचेगी भगवानों की, है? तो भगवानों के पीछे भागेंगे नहीं भागेंगे, तो वंडरफुल ड्रामा है। तो समझा क्या करना है, सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो। वैसे तो झुटका भी आ सकता है? सेवा में बिजी रहेंगे तो झुटका भी नहीं आएगा। कुछ कर्म करते रहेंगे, बीच बीच में निसंकल्प होने की प्रैक्टिस करेंगे, इससे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, वो हो भी ना सके। पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए। आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, कौन मिल रहे थे, कौन कौन, सूर्य और चंद्रमा। ये चंद्रमा कौन है, हैं जी, ब्रह्मा। हाँ, ऐसे तो जगदम्बा भी क्या है, चंद्रमा। लेकिन जब सूर्य और चंद्र की बात आएगी तो किन किन का मिलन होगा, ज्ञान सूर्य। बाप जो अव्यक्त हो गया, आप कभी भी मीटिंग कर सकता हो, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, किसके साथ, दोनों ही अव्यक्त। कौन कौन, तुम भी तो अव्यक्त स्टेज पकड़ रहे हो, है? तुम क्यों घबराते हो, है? तो अभी तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त और ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त, तो कभी भी मीटिंग हो जाती होगी, है? तो उधर चमकार है, वो उधर चमकार है, तो अभी मिलके कार्य करेंगे नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग कार्य करेंगे या मिलके कार्य करेंगे। जब तक ये सूर्यवंश चंद्रवंश का मिलन ना हो तो कैसे दुनिया मानेगी इस धरा पे स्वर्ग आया, हो नहीं सकता।
हो ही नहीं सकता। होगा क्या? कौन सी सीन अभी बाकी है? हैं? हाँ, दोनों अव्यक्तात्माएं हाथ मिला ले। आओ यार, बहुत खेला खेली हो गई क्या? पर्दे के पीछे क्या होता रहा अभी तक? ब्रह्मा को आज कोई बुद्धू बनाते रहे हैं, बेचारी जाती थी संदेश में, ये क्या है समझ में नहीं आता है, एडवांस पार्टी ये है वो है, घुमा देते थे, नहीं घुमा देते थे। अभी तो बाप दादा क्या हो गए? एक हो गए हैं? तो मीटिंग भी सुंदर सुंदर होती होंगी हैं? तो अब तो दोनों हाथों में तुम्हारे लड्डू। तुमने ब्रह्मा बाबा का कभी डिसरिगार्ड तो नहीं किया ना, तो तुमको डरने की क्या बात ना तुमने ब्रह्मा बाबा का कभी डिसरिगार्ड किया, और बाप तो तुम्हारा बाप है ही है, उससे ऊपर तो कोई ना था ना हो सकता है। तुम्हारे तो कितने हाथों में लड्डू है? दोनों हाथों में लड्डू। तो आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे? मरने वाले हैं बेचारे, 27 तक मालूम नहीं कि गले ही घुट जाएंगे। किनके कहलाते हैं हमको अपने को एडवांस पार्टी हैं? अगर तुम एडवांस हो तो तुम्हारा याद कैसी होनी चाहिए भाई? अगर तुम एडवांस हो, तुम्हारा बाप निराकारी स्टेज वाला, सोचो आप, प्योरिटी का सागर, तो तुम्हारे पास प्योरिटी का वर्षा ही दे के नहीं गया। तुम एडवांस पार्टी हो, मरने वाली पार्टी हो, क्या कहेंगे हैं? तो हालत देख के बेचारी मम्मा को भी अच्छा नहीं लगा। तो कब तक इंतजार करें? कौन कौन? एडवांस पार्टी। क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर आओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। ये वंशज, किसके वंशज? अरे कोई प्रैक्टिकल पार्टी भी तो होगी, नहीं होगी? जो प्रैक्टिकल पार्टी है उसको प्रैक्टिकल स्टेज पे आना माना पर्दा लग गया, खुल गया। इसलिए कहते थे पर्दा उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। पर्दा कब तक खुल जाएगा? कभी नहीं खुलेगा। कब तक? 34 तक पर्दे में ही रहना है इनको, इनसे मिलो। सालों हो गए पर्दे में, थकते ही नहीं है। ऐसे घूंघट डाल रखे हैं वैष्णव ने, तो मुरली में भी आ गया। ये वैष्णव संप्रदाय कैसे हैं? पर्दे के अंदर ही पूरा जीवन निकल जाता है इनका है? किसी विधर्मी की नजर भी ना पड़ जाए हमारे ऊपर। कैसे हैं ये? कैसी शूटिंग है भाई इनकी, किसी विधर्मी की नजर भी ना पड़ जाए, पर्दे के बाहर ही नहीं आना चाहते। तो मैंने 34 है? अरे पर्दे में अंदर रहने के लिए इतनी तैयारी की है क्या है? उन विधर्मियों को दिखाओगे नहीं मुखौटा उनका? जो भारत माता शिव शक्ति अवतार है, जिसका अंत का यही नारा है, ये बिच्छू टिंडन जो हैं, मरने गलने वाले हैं, मरने से पहले एक बार तो दीदार करें कि बाप की रचना कैसी थी, वो रचयिता कैसा रहा होगा। अगर उस रचयिता को रचना से ही प्रत्यक्ष होना है और रचना गुप्त ही बनी रहे, सोचो तो तुमने कौन सा कर्ज अदा कर लिया। नहीं तो माँ बाप का बहुत बड़ा कर्ज होता है, होता नहीं होता? या तो माँ बाप का कर्ज उतारना चाहिए। 34 तक अगर तुम सोचते हो कि नहीं हम तो अंडरग्राउंड ही रहेंगे, बस अपना स्वार्थ, इसको क्या कहेंगे? नहीं तो जो सेकंड तुम टिक रहे हो, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल अनुभव है, जिसमें बहुत सुंदर वृद्धि होने वाली है, बहुत सुंदर वृद्धि होने वाली है। तो कब तक पर्दा उठ जाना चाहिए है? ये कौन बोला? गुड। हाँ, एक ही स्वर में बोले ना, एक नहीं बोला क्या? हाँ गुड। हाँ, ऐसा एक ही स्वर में बोलना चाहिए, है ना? 27 माना सत्य आ गया, सत्य कायम हो गया। वो बाप भी कब तक का समय देकर गए हैं? ये प्रजातंत्र समाप्त, राजतंत्र शुरुआत होगी, राजतंत्र की। सोचो, बाप ने ही यही विकल्पना दी है, नहीं दी है? तो जगत अम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह कौन सी बात सुनाई? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूह रेहान की थी ना। तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूं, मधुवन में भी लगाती हूं, तो सेंटरों पर भी लगाती हूं। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगदम्बा को देखा है, उनको मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती। क्या है ये? बहुत चतुर सुजान है।
तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है। हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन की भाषा में तो है, लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा, याद है? किसको याद है? कौन सा? हाँ, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। तो जगत अम्बा बोली अगर यह धारणा सब कर लें कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हम कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहाँ नजर जाएगी? तो चलने वाले की, चलाने वाले की तरफ की नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। तो यह करावनहार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं। जिम्मेवार करावनहार है। कौन है? तुम्हारा जिम्मेवार कौन है? जिसकी तुम कठपुतली हो। सोचो, अव्यक्त होने के बाद कितनी पावर होती है। और जो यहाँ निराकारी स्टेज का अभ्यास करके गया हो 5 साल, निरंतर कोई निराकारी स्टेज का अभ्यास किया हो, तो जो कैसे संस्कार अपने में धारण करके गई हो आत्मा, वो कितना बड़ा जलवा दिखा सकती है। जबकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो आखिरी अव्यक्त साकार मुरली चली थी, क्या बोला था उसमें? अभी तो ये भी कर्मातीत नहीं हुआ है, तो भी जलवा देखा संसार में। कोई निराकारी स्टेज की कर्मातीत अवस्था को हो, निराकारी स्टेज के संपन्न स्टेज में अगर वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ता है, स्वेच्छा से अगर खाना पीना अपना बंद कर दे, टोटली बंद करता जाए स्वेच्छा से, तो जरूर उसको इंडिकेशन मिल गए। इस शरीर से तुमको जो पार्ट बजाना था बजा लिया, अब तुमको जलवा करना है। क्या करना है? अगर ब्रह्मा बाबा जलवा दिखा सकते हैं, तो निराकारी स्टेज वाला जो बाप, जो प्रैक्टिकल इस धरा पे निराकारी स्टेज धारण की, उस बाप का कोई जलवा नहीं होगा। नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा होगा होगा, आहिस्ता की होगा। बस ये डटी रहें, जो भी एडवांस पार्टी की हैं, अगर ये 27 तक डटी रही, कितना बहलाने वाला है बाप, कितने सुंदर अनुभव कराने वाला एक एक को, चाहे वो कुमार हो, चाहे कोई कुमारी हो, और चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले जो मानने वाले हैं, जिन्होंने बाप के रूप में स्वीकार किया है, इनको तो बाप को एक एक को चमका देगा, एक एक को। केवल ब्रह्मा बाबा से ही सीख लो। अगर ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा जलवा दिखा सकते हैं, तो बाप जो निराकारी स्टेज, जो लास्ट में 5 वर्ष निराकारी स्टेज में रहा, क्या नहीं जलवा दिखा सकता भाई? तो नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग के पहुंच गए। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। क्या हो गया? हाउस एकदम फुल है। मतलब जो दिखते नहीं है, वो भी तो दौड़ दौड़ के पहुंचते नहीं पहुंचते हैं। अच्छा, पानी तो मिला ना? पूछा, पानी मिला? फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचाना, अरे हाँ, तो एक लाइन रहेगी। तो यह करावनहार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं। जिम्मेवारी किसकी है? करावनहार की। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा। कि अगर बाप के हम कठपुतली हैं, बाप का हमने कभी डिसरिगार्ड का सोचा ही नहीं कि उसके अलावा हो, कभी हमने बाप को कभी स्वीकार ही नहीं किया, कोई हमारा बाप हो ही नहीं सकता, ऐसे बच्चों के प्रति क्या करेगा? वह सदा हल्का रहेगा जैसे रूहे गुलाब। समझा? क्या करना है?
अखंड महादानी, इतना सुंदर वायुमंडल फैलाना है, इतना सुंदर तुम्हारा वाइब्रेशन हो। कैसा? अखंड महादानी। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग करके पहुंच गए। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना? मिला पानी। फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है, इतने हजारों को पानी पहुंचाना। कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना? कितने समाये हुए हैं पीने वाले? लाखों नहीं है, कितने हैं? 16,000 तो हैं। उनको तो ऐसे ज्ञान जल की दरकार पड़ेगी, जो कैसा हो? एकदम शुद्ध हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें कोई भी अपने मनमत की क्या ना हो, मिक्सचरिटी ना हो। चलो, कल से तो चला चली का मेला है। 1 तारीख तक, 1 तारीख से तो फिर शुरुआत। अभी क्या होने वाला है? चला चली। कि जब चला चली के बाद फिर तुम जब भट्टी में बैठते हो, 3 मास विशेष टारगेट लेके बैठते हो, तो चला चली के बाद क्या हो जाते हो फिर? स्थिर होने की मेहनत करते हो। कल से तो चला चली का मेला होगा, सब आराम से रहे। थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, थोड़ा सा तूफान था, इनसे मिलो। तो जिन्होंने उस तूफान को झेला उनको मालूम है, थोड़ा सा था। उन पार्वतियों से पूछो, ये छोटा तूफान था या इससे बड़ा कोई तूफान उनके जीवन में आ ही नहीं सकता। ये जो तूफान आया, इससे बड़ा तूफान उनके जीवन में कभी आना ही नहीं है। उन पार्वतियों से पूछो, थोड़ा छोटा तूफान था, बड़ा था? छोटा था? कैसा था? मालूम ही नहीं। इतना बड़ा था? इतना बड़ा तूफान तो कभी आया ही नहीं। थोड़ी हवा लगी, क्योंकि तुम्हारा योग का इतना सुंदर वायुमंडल है, इतना सुंदर वायुमंडल, तूफान भी ज्यादा समय तुमको ना हिलाए, फिर धीरे से तुम्हारे में क्या आ जाए? स्थिरता आने लगे, सब ठीक रहे, पांडव ठीक रहे। अच्छा है। कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना? कुंभ के मेले में डुबकी लगाते रहते हैं और आत्मा में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना? खटिया नहीं मिली, लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली। नहीं मिली? है? मिली? नहीं मिली? अरे कैसे देख रहे हो? हाँ तो बोल दो। ना भी कुछ समझ आए तो क्या करना है अपने को? हाँ जी, बोलो, कितने पैर मिले? 3 पैर पृथ्वी के। पहला पैर विराट पुरुष ने पहला पैर बढ़ाया। क्या था? बीज रूप अवस्था में था। क्या दिखाया? वामन अवतार। तो विराट पुरुष हुआ वामन या साधारण है? जब निराकार स्टेज में टिकते हैं तो क्या रूप धारण करते हैं? विराट। जो पहला बुद्धि रूपी पांव थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा तो क्या इतना बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? इसको पूरे को नाप लिया है, पूरी श्री को नाप लिया, माना स्वर्ग को नाप लिया है। पूरे देवताओं को कौन सा वरदान दे दिया? अमर भव का वरदान, क्योंकि श्री तो अमर है। जो श्रेष्ठ आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ये क्या है? सदा ही अमर है। इनका विनाश तो कभी हो नहीं सकता। फिर दूसरा पांव बढ़ाया, किसके ऊपर रख दिया? रख नहीं दिया, अभी रख दिया। किसने बोला? बाद में रखेंगे। तो दूसरा पांव बढ़ाया, पूरी धरती माँ जो पालना के निमित्त बनती है, पूरी पृथ्वी की पालना करने के निमित्त बनती है। जितनी भी कन्याएं माता हैं राहत महसूस करती है, इतना सुंदर वायुमंडल देती है। दूसरे पांव से पूरी पृथ्वी को नाप लिया। अब पूछा, हाँ भैया अब बताओ, तीसरा पांव तुमने प्रॉमिस किया था कि 3 पग पृथ्वी के तो देंगे। अब 2 पग में तो पूरी ही सृष्टि नाप ली, अब तीसरा तो तुमको देना पड़ेगा। तो बोला अब तो भैया कुछ नहीं है मेरे पास, तो मेरा सर बचा है, इसके ऊपर रख दो। इतना बड़ा वरदान दे दिया, चल मैं भी क्या हूं? तेरे साथ ही हूं। भले ही पताल लोक है, पताल लोक का गायन भी तो होगा कहीं, किसी धर्म में होगा नहीं होगा? वो अविनाशी है या विनाशी है?
क्या है? पताल लोक भी अविनाशी है। जहां बैठ के क्या किया है उसने? तपस्या की। किसने? शापित करके चले गए कपिल मुनि। हाँ, कहाँ बैठ के तपस्या की? कपिल मुनि ने एकदम पताल में बैठ के। कहाँ है गंगा सागर मेला का यादगार? कलकत्ता। तो कपिल मुनि कहाँ बैठ के तपस्या की? जो पताल में जाने वाली आत्मा है, एकदम रसातल में जाने वाली आत्मा है, 60,000 जो भस्म होने वाली आत्माएं हैं, इनका कल्याण भी तो होगा, नहीं होगा? तो कौन निमित्त बनेगी? है गंगा मैया। तो पताल वालों को भी क्या करना है? सुरजीत करना है। तो ये 3 अविनाशी पग हैं, अविनाशी। चाहे गायन योग्य कौन है? क्या? गायन योग्य गंगा है। चाहे गंगा कहो चाहे अलकनंदा कहो, बात एक ही है। ये गंगा के रूप हैं। चाहे गंगा कहो चाहे अलकनंदा, अविनाशी है ये। चाहे उसको गुप्त सरस्वती कह दो, एक ही बात है। सरस्वती क्या है? गुप्त है, नहीं है? तो वो है अलकनंदा, अर्थात गुप्त है। वो भी गंगा का ही रूप है। वो चाहे अविनाशी, श्री कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा। हाँ। तो ये 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। आपने हाँ जी कहा था ना, है ना? समझ आए ना आए? बोले सोनेहाल। सत्य श्री अकाल, है ना? तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी, देश में भी, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कान द्वारा सुन रहे हैं। इसकी नया जो आने वाला युग है, जो नया आने वाला वर्ष है, जो 3 महीने तुम्हारे अंडरग्राउंड होने जा रहे हो, उसकी अभी से क्या कर रहे हैं? सेरेमनी। मधुवन में भी देख रहे हैं। मधुवन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पार्ट बजाया है। बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश व देश वालों के साथ मधुवन निवासियों को भी जो सेवा के निमित्त हैं, उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हैं ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है, लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की हैं, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं, बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हैं ना? तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आशा है, आप भी खुश हो रहे हैं। और कौन खुश हो रहे हैं? वह भी खुश हो रहे हैं। आज आखिरी है ना? क्या है ये वाणी? आखिरी है। तो दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। दाता बनो। एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और आप छोटों को कहते हो कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता, देना ही लेना है। कौन देगा? है? छोटे बड़ों को रिगार्ड देंगे तभी मिलेगा, नहीं तो डिसरिगार्ड होता ही रहेगा। तो देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली। तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो, दो। अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना।
फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना? तो नए वर्ष में ना पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कोई कोई बोलते हैं तो अच्छी नहीं लगती। तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना है कि नया है, क्या नया किया? बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना, 21 जन्म का संपूर्ण वर्षा 21वीं सदी में पाना ही है। पाना है ना? अच्छा। सेवा का टर्न गुजरात का है। क्या कहा? सेवा में गुजरात का टर्न है। गुजरात की सेवा तो मशहूर है ना? अच्छा है। गुजरात की विशेषता है, जितना पास में है उतना हर कार्य में सहयोग देने में एवर रेडी बन जाते हैं। गुजरात वालों को सिर्फ बाप दादा एक उल्हाना देते हैं, बताएं क्या? जितना पास हैं उतने कोई माइक्स पास में नहीं आए हैं। गुजरात की मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है। गुजरात को मिनिस्ट्री में से कोई ग्रुप तैयार करना चाहिए, हो सकता है जो मिलकर हैदराबाद, एक गुजरात, कर्नाटक में भी है, कोई ऐसे संबंध संपर्क में लाएं, संबंध संपर्क में, लेकिन सेवा में लगे। जब काम पड़ता है तब उसे थोड़े टाइम के लिए तो मददगार बन जाते हैं, लेकिन सेवा में निमित्त बनते रहें। इतने समीप और बेधड़क हों। बाप दादा ने जो पहले कहा है, अभी वर्ष पूरा हो रहा है, लेकिन बाप दादा के पास वह रिजल्ट नहीं है। जगह जगह पर बिखरे हुए अच्छे अच्छे आईपी हैं। मधुबन में भी आए हैं, मधुबन में भी आए हैं, सेवा केंद्र पर भी आए हैं, बहुत आए हैं, आते रहते हैं, लेकिन उन्हों का संगठन नहीं हुआ है। जौन जौन में भी संगठन हो जाए, उन्हों में हिम्मत आवे आगे बढ़ने की। इंडिविजुअल तो सेवा करते रहते हो, लेकिन आवाज तब होगा जब एक दो में संगठन में आएंगे। जैसे फॉरेन से ग्रुप बन के आया, चाहे छोटा आया चाहे बड़ा आया, लेकिन ग्रुप बन के आया। ऐसे ग्रुप बनने में ताकत, हिम्मत अच्छी है। अच्छा, गुजरात वालों को सेवा की मुबारक। विदेश की यूथ की रिट्रीट ज्ञान सरोवर में चल रही है। अच्छा है। यूथ ग्रुप का भी बाप दादा ने समाचार सुना। अच्छा पुरुषार्थ और विधि बहुत अच्छी अपनाते हैं। फॉरेन के यूथ खड़े हो जाओ। अच्छा, जो यहाँ अभ्यास पक्का किया है वह वहां भी कायम रहेगा ना, या थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा? बोलो। अपने देश में जाके भी यह अभ्यास जो 5 सेकंड का 5 सेकंड का किया वह रहेगा। कितने सेकंड का? 5 सेकंड भी निसंकल्प होने का जो अभ्यास किया, ये हमेशा क्या रहना चाहिए? कायम रहेगा? पूछा। हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया है, अटेंशन भी रखा है। अभी सिर्फ इसको बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। किसको? कितने सेकंड को? 5 सेकंड को बढ़ाते रहना। 5 से कितना हो जाए? कितना हो जाए? 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से ऐसे बढ़ाते रहना। दूसरे वर्ष आओ तो यह रिजल्ट ले आओ कि आगे से आगे हैं, कम नहीं हुआ है। 5 से कहां चले गए? आगे बढ़ गए, कम नहीं हुआ। बाकी अच्छा है। आते भी हिम्मत से हैं, प्यार से हैं। इतना दूर दूर से आते हैं तो यह प्यार भी है, तभी आते हैं। बाप दादा ने तो कहा ही है कि ऑल वर्ल्ड से यूथ ग्रुप को इकट्ठा कर गवर्नमेंट के सामने लाना है कि यह यूथ स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा संगठन भी तैयार हो जाएगा। फॉरेन में कितने देशों से आए, कितने देशों में सेवा है? कोई ने कहा 75। और इंडिया में एक एक स्टेट का हो और एक एक देश का हो, तो एक एक देश का यूथ, चाहे विदेश चाहे देश, सभी का एक एक भी भले हो, लेकिन इतने सब देशों के यूथ अपने यूथ ग्रुप का जो ओथ लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वह ले आवें
और गवर्नमेंट के आगे रखें तो कितनी अच्छी सेवा हो सकती है। गांव वाले भी हों, देश वाले भी हों, तो फॉरेन वाले भी हों, सब तरफ के यूथ इकट्ठे हों। यूथ किसको कहते हैं? जिनको संकल्पों का खून कैसा है, एकदम गर्म उमंग उत्साह में रहते हैं, इनको कहते हैं बेहद के यूथ। कितनी सेवा हो जाएगी। ऐसे ही हर देश का अपने हिसाब से अच्छा प्रसिद्ध वीआईपी हो। वीआईपीज की तो बात छोड़ो, आईपी हो, वीआईपी की तो बात छोड़ो, जो हिम्मत वाला हो और सभी देशों के इकट्ठे हों। गवर्नमेंट को बताएं कि यह हमारे देश में कितनी आत्माओं का फायदा है। अच्छा, विदेश के छोटे बच्चों की भी रिट्रीट है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। हाँ, खड़े हो जाओ। अच्छी ट्रेनिंग ली, अच्छी ट्रेनिंग हुई, अच्छे बच्चे बनेंगे ना टीचर से। सभी टीचर ने कल्चर ऑफ पीस की मेहनत की है, अच्छी सेवा की है, आत्माओं को परिचय मिला, कोई संबंध संपर्क में भी आए, संदेश भी कई आत्माओं को मिला। चाहे अभी आए या नहीं, लेकिन समय आने पर याद आएगा तो हमें भी पर्चा मिला था, और ढूंढेंगे आपको कि वह सफेद वस्त्र वाली बहनें कौन सी थी जिन्होंने पर्चे दिए थे लेकिन हमने नहीं सुना। वह भी समय आएगा। जिस आत्माओं में बीज डाला है उनका फल निकलेगा। प्राइज तो थोड़ों को दी जाती है उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन जिन्होंने भी जितनों की सेवा की है उन सबकी सेवा आत्माओं तक भी पहुंची और बाप के पास भी जमा होती है। प्राइज तो एक को मिलेगी, लेकिन सहयोग तो बहुतों ने, टीचर ने, स्टूडेंट ने, बहुतों ने दिया है। इसलिए सभी सेवा करने वालों को बाप दादा की तरफ से स्नेह की सौगात है ही। ऐसे नहीं समझो हमको तो गिफ्ट नहीं मिली, हमको दिल का स्नेह मिला। अच्छा, आज बाप दादा को जो रेलवे में जाकर रिसीव करते हैं, रात को ठंड में, गर्मी में, वह याद आ रहे हैं, वह बैठे हैं। जो रेलवे स्टेशन पर जाकर रिसीव करते हैं वह यहाँ है या अभी भी स्टेशन पर है? कहीं वह कहाँ बैठे रहते हैं? और उनको तो दिन रात सेवा करनी होती है बेचारों को। जब भी ट्रेन आई, आबू रोड से कहाँ ले जाना है? माउंट आबू तक ले जाना है। तो दिन रात सेवा करते नहीं कहते? तो वैसे भले ही मुरली में बोला है कितने बजे से बैठ जाओ तुम जाके, 2 बजे से भले बैठ जाओ, ठीक है। उससे पहले जबरदस्ती जाके बैठने से क्या है? आगे ट्रेन कितने बजे आने वाली है? 8 बजे। तो सेवा में बिजी रहते हैं। उन्हों की भी सेवा अथक है। आप सबको अच्छी तरह से लाते हो ना, पहुंच जाते हो ना। विशेष मेजॉरिटी सभी संगम भवन में रहते हैं ना। तो उन सभी अथक सेवाधारियों को भी बाप दादा याद करते हैं। वैसे तो सभी मधुबन के डिपार्टमेंट मेहनत तो बहुत करते हैं, इसलिए सभी मधुबन डिपार्टमेंट वालों को, चाहे शांति वन वालों को, चाहे पांडव भवन वालों को, चाहे आसपास रहने वालों को, ज्ञान सरोवर वालों को, हॉस्पिटल वालों को, सभी सेवाधारियों को बाप दादा मुबारक देते हैं। अच्छा, यह भी सामने कैबिन में बैठे हुए भाइयों को देख करके देखो कितनी सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। एयरपोर्ट वाले, आवास निवास वाले भी बहुत अथक सेवा करते हैं। इसलिए कहा कि सभी डिपार्टमेंट वालों को, हर एक की सेवा बहुत अच्छी है। जो स्वच्छता रखते हैं उन्हों का भी काम कम नहीं है। सब डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है, और डिपार्टमेंट्स नहीं होती तो आप इतने सभी कैसे अच्छी तरह से रहते। इसलिए बाप दादा नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट नंबर 1 अपने को समझे। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, और सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी महा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।